खांसी के साथ जो है वो बलगम भी आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो निशानियां हैं अगर ये हो जाए तो समझ लें कि मरीज को अस्थमा का अटैक जो है वो हो गया है। मार्च के पहले हफ्ते से स्टार्ट हो जाता है एलर्जिक अस्थमा जो है, और फिर महीना 1.5 महीने तक ये अप्रैल के आखिर तक ये चलता है। फिर एक अस्थमा होता है जिसको हम कहते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। जब कोई मरीज जिम जाता है तो एक्सरसाइज शुरू करने के 3 मिनट बाद से लेके किसी वक्त भी उसको सांस का प्रॉब्लम हो जाएगा, वो अस्थमा हो सकता है। और एक्सरसाइज खत्म करने के आधे घंटे के बाद भी ये अस्थमा का अटैक उस मरीज में हो सकता है। इसको हम कहते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। एक अस्थमा की जो दूसरी किस्म है जिसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल अस्थमा। कुछ ऐसे प्रोफेशन में काम करने वाले लोग होते हैं कि जिनको उस प्रोफेशन की वजह से, एक्सपोजर की वजह से उनमें अस्थमा होता है। जो गाड़ियों को पेंट करने वाले जो लोग होते हैं तो उनमें इसका अटैक जो है ना वो प्रोवोक हो जाता है, उनमें बहुत शदीद जो है ना वो अस्थमा होता है। और एक और चीज आपको बता, बहुत सारे मरीज डॉक्टरों के पास जाते रहते हैं जो कहते हैं कि जी हमें खांसी है, और बार बार उन्हें खांसी होती है और दौरे की शक्ल वो इख्तियार कर लेती है। खांसी जब होगी तो 2-3 मिनट तक मरीज की सांस बंद हो जाती है, उनको इतनी शदीद खांसी होगी, और खास तौर पे रात को ज्यादा होगी या सुबह के टाइम, सहरी के टाइम पे बहुत ज्यादा खांसी होगी, तो उसको हम कहते हैं कफ वेरिएंट अस्थमा। उनमें जो है वीजिंग जो है ना वो बहुत कम सुनाई देती है, जो सीटियां बजने की आवाजें हैं छाती के अंदर वो बहुत कम आती हैं, लेकिन वो खांसी के साथ होता है, उनको कफ वेरिएंट अस्थमा है। फिर एक और चीज नोट की गई है कि जो अस्थमैटिक होते हैं हमारे मुल्क में बाइकर्स बहुत ज्यादा है, तो वो जब सर्दी के मौसम में वो बाहर निकलते हैं तो वो ठंडी हवा जब उनको लगती है वो इनहेल करते हैं, या चेस्ट को लगती है ठंडी हवा, तो उसकी वजह से भी उनमें अस्थमा का अटैक हो जाता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जब भी मरीज को खांसी हो, सांस उसका फूलना शुरू हो जाए या एक्सरसाइज करने से हो जाए, तो उस वक्त मरीज को डॉक्टर के पास आके चेकअप करवाना, खसूसी तौर पे पल्मोनोलॉजिस्ट से, वो जरूरी होता है। शुक्रिया।